हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट, प्रीलिम्स डेट इज अप्रोचिंग। जैसा आप जानते हैं प्रीलिम्स का डेट बहुत क्लोज आ रहा है। ऐसे में एक वीडियो लेके आए हैं आपको हेल्प करने के लिए। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग एक ज्योग्राफिकल टर्म्स को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसको आप अच्छे से सुनिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आज के टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में हम लोग बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के मेंस में भी ओशन, वाटर, ये सारा यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में इससे आता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। डियर फ्रेंड, ड्रेनेज सिस्टम करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न एंड रिवर सिस्टम। एक वर्ड होता है ड्रेनेज सिस्टम ऑब्लिक पैटर्न एंड रिवर सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह आप इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम दोनों सेम होता है, बट डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी टेक्निकल डिफरेंस होती है। अभी हम लोग वो छोटे से टेक्निकल डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट? तो ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग कोई भी चीज, किसी भी नदी के बारे में, किसी भी रिवर के बारे में टेक्निकल टर्म्स में पढ़ते हैं। जैसे कि वो नदी जब निकलती है, वो नदी जब फ्लो करती है, बहती है, तो उसका टोपोग्राफी क्या इफेक्ट होता है रिवर पे, क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट क्या होता है रिवर पे, उस रिवर का ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन होने में डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिजिन कौन कौन से होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब अलग अलग काइंड ऑफ रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं रिवर्स, तो उस पर क्या डिफरेंस होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसा लेते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का क्या असर होता है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न में। इसका क्लियर मतलब है कि हम लोग इन दिस टॉपिक वी यूज टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ अ रिवर, कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच अफेक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर एंड हाउ इट चेंज द नेचर, बिहेवियर, एस्पेक्ट ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेयर एज रिवर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? तो रिवर सिस्टम में किसी एक पार्टिकुलर रिवर का हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा रिवर सिस्टम हो गया, इंदस वाटर रिवर सिस्टम हो गया, गोदावरी रिवर सिस्टम हो गया, नर्मदा रिवर सिस्टम हो गया। ये सारे रिवर्स का, रिवर सिस्टम मतलब कि उनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं, उनका कैचमेंट एरिया क्या है, उनका एरियाज और टेरिटरी क्या कवर करता है, ये सारे को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। इसलिए जब आप इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ते हैं फ्रेंड, तो उसमें रिवर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रिवर सिस्टम को हम लोग किसी दिन अलग से एक स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के सारे, इंडियन ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनके सिस्टम को पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। बट आज का जो टॉपिक है वो ड्रेनेज सिस्टम है। तो अब हम लोग ये टॉपिक करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि ऊपर में आप देखे हैं कि मैं ड्रेनेज सिस्टम ऑब्लिक पैटर्न बोल रहा था, इसलिए ये जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पहले ये समझेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न ये क्या दोनों सेम चीज होता है, या दोनों में भी कोई डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न ये अलग अलग चीज है, ये दोनों सेम नहीं है। एग्जाम में अगर मेंस में कभी ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, ड्रेनेज पैटर्न से आता है तो क्या लिखना है, और ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। अभी क्योंकि आपको जीएस प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, तो बहुत इन डेप्थ आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम किसी भी रिवर के ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्ट्रीम थ्रू टाइम। याद रखिए स्टूडेंट कि कोई भी नदी का, कोई भी सिस्टम का जब ओरिजिन होता है और समय के साथ उसके स्ट्रीम्स में जो डेवलपमेंट होते जाता है, उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, और सबसे पहले उसका स्ट्रीम कैसा था, बाद में मिडिल एजेस में, मिडिल पीरियड में उसका स्ट्रीम कैसे हुआ, लास्ट में उसका स्ट्रीम कैसे हो जाता है, ये सब आप जिस सिस्टम के अंदर में पढ़ते हैं उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। वेयर ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अपने आप में ये साउंड करता है, बहुत टेक्निकल वर्ड की तरह साउंड करता है फ्रेंड। तो ड्रेनेज पैटर्न में हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसा होता है, किस तरह से ये फ्लो करता है, समय
समय समय पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के कारण इसके शेप्स में क्या क्या डिफरेंस आता है, उसको हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। कहीं भी आप पढ़े होंगे, ऑक्सबो लेक्स पढ़े होंगे स्टूडेंट आप लोग। कभी भी कर्व्स बनता है रिवर्स में, कभी रिवर्स में डेल्टा काइंड ऑफ बन जाता है, कुछ भी सिस्टम होता है, हम लोग ड्रेनेज पैटर्न में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम को। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न का बेसिक चीज आप जान लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो ओरिजिन डेवलपमेंट से रिलेटेड है स्टूडेंट, वो अपने आप में कितने तरह का होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है स्टूडेंट। एक को हम लोग सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं एंड दूसरे को हम लोग इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। एक सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम और एक इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सीक्वेंट कितने तरह का होता है और इनसिक्वेंट कितने तरह का होता है। तो सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम अपने आप में 4 काइंड्स ऑफ होता है स्टूडेंट। एक को हम लोग कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज स्ट्रीम कहते हैं, दूसरे सबसिक्वेंट ड्रेनेज स्ट्रीम, थर्ड इज ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज स्ट्रीम एंड फोर्थ इज रिसिक्वेंट ड्रेनेज स्ट्रीम। ये 4 तरह का सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है स्टूडेंट। इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बस 2 ही तरह का होता है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम और सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। अभी आप इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आपको ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी रिवर्स सिस्टम डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। रिवर्स सिस्टम पढ़ने से पहले रिवर्स का मैकेनिज्म को पहले पढ़ना चाहिए। रिवर्स पे इफेक्ट क्या क्या चीज का पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना चाहिए, तब जाकर के इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स सिस्टम पढ़ना चाहिए। जब तक आप किसी भी चीज का मैकेनिज्म अच्छा से नहीं समझेंगे तो आप उस रिवर्स को बहुत डिटेल में इन डेप्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पे टॉपिक लेके आए हैं। वेरी सुन विल बी कमिंग विद इंडियन रिवर्स सिस्टम, जिसमें हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो द वे हियर यू कैन सी स्टूडेंट की ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो 2 तरह का होता है, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। और सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम 4 काइंड्स ऑफ होता है, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट। और इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम 2 होता है, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड। हम लोग एक एक रिवर्स सिस्टम को, हम लोग एक एक जो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह का होता है। क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह का होता है। तो ड्रेनेज पैटर्न बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ होता है स्टूडेंट, और प्रीलिम्स बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसको देखिए कि ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि ये सिस्टम अभी आप पढ़े ड्रेनेज पैटर्न, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता था स्टूडेंट, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स से रिलेटेड होता है, तो ड्रेनेज पैटर्न भी वैसा ही होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन सा तरह का होता है। तो पहले आप लोग यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न में देखेंगे स्टूडेंट, टेरिलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न, नेक्स्ट इज डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, नेक्स्ट इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, फिर है स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न, इनडिटर्मिनेट और कंफ्यूज्ड ड्रेनेज पैटर्न। आप अंदाजा से समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि कंफ्यूज्ड ड्रेनेज पैटर्न मतलब कैसा रिवर होगा, अभी हम लोग डिटेल करेंगे। नेक्स्ट है हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न, और लास्ट स्टूडेंट पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। तो ये 2 काइंड ऑफ, हम लोग पहले तो ड्रेनेज पढ़े, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो पढ़ लिए, ड्रेनेज पैटर्न अब हम लोग एक एक करके सारे रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी पैटर्न होता है, और इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे स्टूडेंट। और ये जब टॉपिक आप लोगों को इससे डाउट हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट में आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप इससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को, उसको डिटेल में करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ड्रेनेज सिस्टम आपको जैसा पता है 2 में डिवाइडेड है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक को सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं और एक को इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम और इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, दोनों का अंतर क्या होता है। तो इन वेरी लेमन टर्म्स में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं, रिवर्स सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम को कहते हैं, उस ड्रेनेज सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो नदी होती है वो रीजनल स्लोप को फॉलो करती है, जिधर का रास्ता बना हुआ है उधर के रास्ते को फॉलो करती है। उसको हम लोग कैसा सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। मान लीजिए कि पत्थर है, बगल से रास्ता है, तो नदी बगल के रास्ते से निकल जा रही है और वो जिधर से गैप है उधर से जा रही है। जिस तरह का है, मान लीजिए बहुत ज्यादा स्लोप है तो तेज बह रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा पत्थर है तो वहां मिट्टी है, तो वहां जिस तरह का रीजनल स्लोप होता है उस तरह से अगर कोई रिवर बहे, कोई सिस्टम बहे, तो उसको हम लोग सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं।
और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में दैट ड्रेनेज सिस्टम डू नॉट फॉलो रीजनल स्लोप एंड आर नॉट एडजस्टेड टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। मान लीजिए कि कोई जैसा भी है, मान लीजिए पहाड़ है या आगे कोई भी जमीन है किसी भी तरह का है, तो उस सिस्टम के हिसाब से ना फॉलो करके अपना सिस्टम को मेंटेन रखे, एक नदी का एक ड्रेनेज पैटर्न मेंटेन रखे, तो उसको हम लोग इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते थे। बहुत लेमन टर्म्स में हम लोग सीक्वेंट और इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जो जियोलॉजिकल हिसाब किताब से फ्लो करे, जो जियोलॉजिकल पैटर्न और स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करे उसको सीक्वेंट कहते हैं, और जो उस हिसाब से नहीं फॉलो करे उसको इनसिक्वेंट कहते हैं। अब हम लोग सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 4 तरह का होता है। तो सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में 4 कौन होते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट के बाद सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट के बाद ऑब्सिक्वेंट, और लास्ट में होता है रिसीक्वेंट। तो ये चारों ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम होता है, सबसे लेमन होता है जब भी कोई नदी का पहला ओरिजिन होता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में, इसमें ड्रेनेज सिस्टम में ही हम लोग किसको पढ़ते हैं, ओरिजिन को पढ़ते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम में ओरिजिन पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है जो पहला स्टार्टिंग बेसिक जहां से माउथ ओपन होता है रिवर का, जहां से वो निकलती है, जैसे कि गंगा का ओरिजिन स्टूडेंट, यमुना का ओरिजिन, ये सब कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं। जो बेसिकली जहां से स्टार्ट होता है हम लोग उसको कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसके उलट सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, ये वो होता है जो हिमालय टॉप में ही, माउंटेन्स में ही, बट इनसे जब पहला कोई निकलता है, इनका जो पहला ट्रिब्यूटरी निकलता है, उनका जो ओरिजिन होता है। फॉर एग्जांपल सोंग रिवर, गंगा का एक रिवर है सोंग रिवर, देहरादून वैली में ही, ऊपर में हिमालय के टॉप पे ही अगर एक रिवर इनसे निकलता है, सोंग रिवर जैसे गंगा से निकलता है स्टूडेंट, आसन रिवर जैसे यमुना से निकलता है, तो ये सारे रिवर्स जो इनसे निकलते हैं फर्दर ओरिजिन होता है उनको हम लोग सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड होता है स्टूडेंट ऑब्सिक्वेंट सिस्टम। ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम उन रिवर्स को कहते हैं जो मेन रिवर, जो कॉन्सिक्वेंट रिवर, जो मेन रिवर निकला है स्टूडेंट, उसमें ऐड होते हो, जाके ट्रिब्यूटरी होते हो, ज्वाइन करते होंगे। बट कंडीशन यहां है कि ऑब्सिक्वेंट सिस्टम में वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बहना चाहिए। मान लीजिए कोई माउंटेन है स्टूडेंट, माउंटेन से एक रिवर निकल रहा है, आ रहा है, और वो एक कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम, मान लीजिए गंगा को जाके ज्वाइन कर रहा है, यमुना को ज्वाइन कर रहा है, बट उस रिवर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए मेन रिवर में कनेक्ट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आके बह रहा है मेन रिवर, जिस रिवर में, जिस डायरेक्शन में मेन रिवर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से आकर के वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादातर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लेसर हिमालय कितने तरह का होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं उनके जो रेंजेस होते हैं, ये आपको अलग टॉपिक में कभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमालयन में, लेसर हिमालय में एक रेंज है महाभारत रेंज। तो महाभारत रेंज में अगर आप देखिएगा बहुत सारे रिवर्स वहां से निकलते हैं जो जा करके गंगा को, यमुना को ऐड होते हैं स्टूडेंट। तो ऐड जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन गंगा में ऐड होती हैं तो उनको हम लोग ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब लास्ट आ जाता है स्टूडेंट रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये जस्ट ऑब्सिक्वेंट का उल्टा होता है। इसमें जो ट्रिब्यूटरीज ऐड होते हैं स्टूडेंट, वो उसी डायरेक्शन से आती हैं, जिस डायरेक्शन से रिवर आ रहे हैं उसी डायरेक्शन कुछ दूर तक उनके पैरेलल बहती है और फिर आ करके उनको कनेक्ट कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। इसको हम लोग रिसिक्वेंट स्ट्रीम्स कहते हैं। ये जस्ट ऑब्सिक्वेंट का क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि ये रिसिक्वेंट स्ट्रीम्स जो है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, हाल फिलहाल में ये सब नदियों का इमर्जेंस हुआ है, इसीलिए इनका नाम रिसिक्वेंट स्ट्रीम पड़ा। तो ये 4 अभी हम लोग डिस्कस कर लिए ड्रेनेज सिस्टम को। आई होप स्टूडेंट आप समझेंगे ड्रेनेज सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये किसी भी रिवर के ओरिजिन को डिस्कस कर रहा है। ये कहीं दुनिया में कहीं भी इस तरह का अगर रिवर है तो उसको हम लोग इस ड्रेनेज सिस्टम को कह सकते हैं, हर रिवर को। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि बिफोर डूइंग रिवर system you should do what drainage system, so that you can understand that which tributaries and distributaries are coming, joining and detaching from the main river। तो ये आपको पहले पढ़ना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैटर्न में स्टूडेंट, जिसको हम लोग इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ये 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट
एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम और एक को हम लोग कहते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है, नॉर्मल वे में समझिए स्टूडेंट कि ये वो रिवर होते हैं, इनसिक्वेंट रिवर्स वो रिवर होते हैं जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये विद्रोही स्वभाव के होते हैं, ये रिवॉल्यूशनरी स्वभाव के होते हैं। बोलते हैं जैसा तुम रास्ता दोगे वैसा हम नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन लोगों को इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसमें हम लोग पहला कौन सा करते हैं स्टूडेंट, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये दीज आर दोज रिवर विच आर ओरिजिनेटेड प्रायर टू अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। जैसे हिमालयाज में स्टूडेंट, आज हिमालय में आप जाइए तो हिमालयाज आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, बट स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होते रहे हैं और बहुत सारे अपलिफ्टमेंट होते रहे, आज भी होते रहता है। पर इन अपलिफ्टमेंट, इन माउंटेन्स के अपलिफ्टमेंट होने से पहले भी यहाँ एक नदी बहती थी, और ये जो नदी बहती थी, ये माउंटेन्स जो भी इमर्ज किए, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। नदी पहले से बह रही है, माउंटेन इमर्ज कर रहे हैं, अपलिफ्ट हो रहे हैं, तो दो तरह का कंडीशन यहाँ पे बनता है। एक कि माउंटेन्स बहुत जल्दी जल्दी इमर्ज कर रहे हैं, बहुत अपलिफ्टमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। इतना जल्दी अपलिफ्टमेंट माउंटेन का हुआ कि जो नदी ऑलरेडी बहती थी वो इस माउंटेन को इरोड नहीं कर पाई, बहुत जल्दी, मतलब अपलिफ्टमेंट को इरोजन नहीं कर पाई, और माउंटेन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया। और बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा तो इन नदियों को, इन रिवर्स को मजबूरी में आके अपना रास्ता बदलना पड़ गया, क्योंकि अपलिफ्टमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, रिवर की स्पीड, फ्लो की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी, और रिवर काट नहीं पाए इन इमर्ज होते हुए अपलिफ्टेड माउंटेन्स को। इसलिए माउंटेन जल्दी निकल गए, बड़े हो गए, और ये अपना रास्ता बदलना पड़ गया। जिन रिवर्स को अपना रास्ता बदलना पड़ गया स्टूडेंट, उनको हम लोग एंटीसीडेंट रिवर्स नहीं कहेंगे। पर अगर कोई केस है जहां अपलिफ्टमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा है और रिवर्स इतनी तेज बह रही है कि वो इरोजन करते जा रही है, जो भी धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं उसको इरोड करते जा रही है, तो ऐसे केस में हम लोग एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं कि इसके कारण हिमालय में जॉर्जेस बनते हैं, गॉर्जेस बनते हैं बड़े बड़े, मतलब माउंटेन्स आप देखिएगा तो माउंटेन्स हैं, बीच में पैरेलली माउंटेन कटा हुआ है, पैरेलली कटा हुआ है, और बीच से नदी का रास्ता बह रहा है। ये जो माउंटेन दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे हैं और पैरेलल दीवार उनकी खड़ी है और बीच से रिवर फ्लो हो रहा है, ये एंटीसीडेंट रिवर है। मतलब इन रिवर्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पे जो इमर्ज हो रहे थे माउंटेन्स, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट हो रहा था, उसको ये काटते चले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा डीप एंड नैरो गॉर्जेस बनते हैं यहाँ पे। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो स्लोप होता है वो कॉन्वेक्स स्लोप्स होता है, और जो माउंटेन्स का किनारे बगल में राइज होता है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली होता है, और जो मैं फिर से बोल रहा हूँ स्लोप्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स स्लोप्स होते हैं, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिए। एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम में आपके आ सकता है। हैंगिंग वैलीज है स्टूडेंट कि मान लीजिए एक मेन रिवर है, मेन रिवर बहुत तेज फ्लो कर रही है, तो मेन रिवर बहुत तेज फ्लो कर रही है तो ये ज्यादा स्पीड से काटती है रॉक्स को। पर अगर इसी मेन रिवर का कोई ट्रिब्यूटरी है जो इसमें से निकल रहा है, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है और इसलिए बहुत ज्यादा काट नहीं पाती है तेजी से। तो जब इनके ट्रिब्यूटरीज माउंटेन्स को कट नहीं कर पाती हैं तेजी से, तो वहां पे जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हैंगिंग वैलीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप निकाल के इसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट लास्ट, याद रखिए कि एंटीसीडेंट रिवर्स जनरली इंडिया में हिमालयास में ही मिले हैं। दुनिया भर में जहां भी तेज नदी बहती है वहां पे, माउंटेन्स में तेज नदी बहती है वहां एंटीसीडेंट रिवर्स बनते हैं स्टूडेंट। इंडिया में ज्यादातर हिमालय में ही इतना तेज पानी बहता देखा जाता है बिकॉज ऑफ स्लोप। तो हम लोग देखते हैं कि इंदस में सतलज, गंगा, घाघरा, काली रिवर, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे रिवर्स कहीं ना कहीं गॉर्जेस बनाते हैं। एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम में हम लोग को देखने को मिलता है। लास्ट है स्टूडेंट सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि मैं जानता हूं जीएस के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल होता तो इसको और डिटेल में डिस्कस किया था, बट सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम आप बस ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी नदी जब अपने टॉप लेवल में होते, माउंटेन्स के ऊपर में होती है, तो ऊपर में स्लोप के कारण, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में होने के कारण, ऊपर का जो पैटर्न होता है उसके कारण उस नदी के अंदर बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, नेचर आ जाता है। जब वो नदी नीचे जाती है तो अपना स्लोप,
या अपना बिहेवियर, नेचर, डाइवर्स करने का नेचर, ये सारा ऊपर में टॉप ऑफ माउंटेन्स में जो कैरेक्टरिस्टिक गेन करती है वो नीचे में उसको कंटिन्यू करती है स्टूडेंट। अब नीचे में चाहे स्ट्रक्चर जैसा भी डिफरेंट क्यों नहीं हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिवर में ऊपर में आ जाता है उसी को कंटेन करती है, और नीचे में इसको मायने नहीं रखता है कि नीचे में कैसा लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है, अपने अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कंटिन्यू करती है। इसको हम लोग सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कर लिए स्टूडेंट। अब हम लोग आगे ड्रेनेज पैटर्न करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब ड्रेनेज पैटर्न में हम लोग देखेंगे सबसे पहले ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न बहुत सिंपल है स्टूडेंट, और जो कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम जो आप लोग पढ़े हैं, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जो आप पढ़े हैं, उसमें जब शुरू में जब रिवर्स निकलते हैं तो उनको एक नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज आके ऐड करते हैं ऊपर में ही, टॉप में ही, और उस जो नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज आकर के जो टॉप ऐड करती हैं उनको हम लोग ट्रेलाइज पैटर्न कहते हैं। ये जनरली जो सॉफ्ट लेयर होता है उसको कट करके वहाँ वैलीज बनाते हैं, लोलैंड्स बनाते हैं, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है, उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये लोग इनिशियल होते हैं और कॉन्सिक्वेंट में जाकर के ऐड करते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स में, दे आर कॉल्ड ट्रेलाइज पैटर्न। इसके बाद डेंड्रिक पैटर्न आता है स्टूडेंट। इंडिया में कहते हैं कि सबसे ज्यादा डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न ही मिलता है। ये जनरली ट्री शेप्ड होता है, जैसे पेड़ की टहनियां लगी होती हैं स्टूडेंट, उसी तरह का ये होता है, अलग अलग ब्रांचेस की तरह होता है। इसका एक चीज याद रखिएगा कि इसको फॉर्म करने के लिए जनरली होमोजीनियस लिथोलॉजीज, इस वर्ड को याद रखिएगा, होमोजीनियस लिथोलॉजीज काइंड ऑफ, मतलब कि लिथोस्फेयर जो होना चाहिए, चट्टान पत्थर ये सब एक जैसा होना चाहिए। जनरली डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न जो है स्टूडेंट वो हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर रिवर जो हो गया, ये सब रिवर्स में हम लोग जनरली इस तरह का पैटर्न को देखते हैं। थर्ड आता है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो होता है स्टूडेंट उसको माना जाता है कि ये बहुत हद तक सिमिलर होता है ट्रिलाइज पैटर्न के साथ ही, मतलब यहाँ भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आकर, नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज आकर रिवर को ज्वाइन करते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रिलाइज पैटर्न में और रेक्टेंगुलर में, वो ये है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न जो होता है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होता है, इसमें स्टूडेंट्स ये जो ट्रिब्यूटरीज होती है वाइडली स्पेस्ड होती है, मतलब इनके बीच में अच्छा खासा गैप होता है। जबकि ट्रिलाइज पैटर्न में आप देखिएगा तो बड़ा डेंस होता है, बड़ा क्लोजली ट्रिब्यूटरी जाकर के ज्वाइन करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन, तो आप ये बता सकते हैं कि ट्रिलाइज में ये इनका डेंस होते हैं और रेक्टेंगुलर में वाइड स्पेस्ड ट्रिब्यूटरीज होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में स्टूडेंट। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को कभी कभी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी कहते हैं। मान लीजिए कोई ऊंची जगह है, कोई ऊंचा प्लेट्यू है, और उसमें से बारिश हो रही है, वो ऊंचा प्लेट्यू है, वहां से नदियां निकल रही हैं, रिवर्स निकल रहे हैं, और वहां से अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब वो नीचे स्लोप की तरफ जा रहे हैं, हाइट से नीचे स्लोप की तरफ जा रहे हैं, और हर डायरेक्शन में वहां से वो रिवर्स निकल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न मानते हैं स्टूडेंट। ये जनरली कहाँ देखा जाता है, तो डोम स्ट्रक्चर्स, जो ऊंचाई होता है, डोम स्ट्रक्चर्स, बैथोलिथ, लोकोलिथ, ओके, रेसिडुअल हिल्स, ये सारी जगह पे आप देख सकते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा ये झारखंड में हजारीबाग प्लेट्यू अगर आप देखिएगा, या पारसनाथ प्लेट्यू अगर देखिएगा, हाइट देखिएगा, तो वहां पे ऊपर से हाइट से अलग अलग डायरेक्शन से जब रिवर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट आते हैं जस्ट उल्टा, इसका क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में इसमें जस्ट उल्टा होता है, जैसे यहाँ हाइट से बहुत सारे रिवर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि डिफरेंट रीजन से एक जगह रिवर्स आ रहे होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से एक जगह रिवर आ रहे होते हैं स्टूडेंट। जनरली ये कहीं डिप्रेशन होता है या बेसिन है, तो उस जगह ये आते हैं और ये लेक्स को फॉर्म करते हैं, जनरली क्रिएटर लेक्स या काठमांडू वैली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल। इंडिया में रायगढ़ डोम बोला गया स्टूडेंट, वहां पे इस तरह का लेक्स बनता है कि अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स आए और वो आकर के इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्टूडेंट एनुअल ड्रेनेज पैटर्न। इसको हम लोग कभी कभी सर्कुलर पैटर्न भी कहते हैं। इसमें कोई हाइट है, कोई डोम है, कोई ऊंचाई है, वहां से रिवर्स निकल रहा है और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने की जगह पे थोड़ा सर्कुलर रूप से बना रहा है। कभी कभी इसको रिंग्ड बेल्टेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अंगूठी की तरह होता है, रिंग बेल्टेड स्ट्रक्चर होता है, एक डोम से निकलता है और फ्लो करने का रिवर कैसा होता है कि वो सर्कुलर पैटर्न को ले लेता है, वो सर्कुलर सिस्टम को ले लेता है। नेक्स्ट हम लोग ड्रेनेज पैटर्न करने जा रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज इनडिटरमिनेट और कंफ्यूज पैटर्न।
ये ऐसा पैटर्न होता है, सिस्टम होता है जिसका कोई एक खास तरीका नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, अनसर्टेन होता है। इसके सिस्टम मतलब ये सरप्राइज आपको देते हैं कभी कभी, इसलिए सरप्राइज हो जाता है कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, या कभी कभी तेज बारिश के कारण, या कभी कुछ भी आप कर देते हैं, चेंज करते हैं, कभी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, उस कारण ये अपने डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं फ्रेंड। इनका जो बेसिक बना हुआ सिस्टम है वो चेंज करने लगते हैं, और वो जो ये जो चेंज पैटर्न होता है इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट या कंफ्यूज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट, कि इसमें ट्रिब्यूटरी जो होता है वो मेन रिवर जिसमें ये ज्वाइन करने वाले हैं, मेन रिवर उसमें अपोजिट डायरेक्शन से आके कनेक्ट उनको करते हैं। मतलब मेन रिवर जिसमें जाकर जुड़ना है तो ये रिवर्स जो है ट्रिब्यूटरी रिवर अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं और ये उनको उसमें जाकर मिलते हैं। जनरली ये हुक शेप्ड दिखता है, कभी आप हुक देखें, तार वार में हुक फंसाते हैं, तो जनरली ये हुक शेप्ड होते हैं और ये जाके मेन रिवर में मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट पीनट ड्रेनेज पैटर्न। ये जनरली क्या होता है कि ये जो पीनट ड्रेनेज पैटर्न हो स्टूडेंट, अगर आप पेड़ का पत्ता देखे हैं तो पेड़ का पत्ता में मेन जो पत्ते के अंदर एक मेन होता है, जो उसका जो लाइन होता है उसमें पत्ते जो पतले पतले आकर के जुड़ते हैं, तो कहते हैं कि रिजेंबल्स करता है लाइक अ वेन ऑफ अ लीफ। लीफ का जो वेन्स होता है ना उसको रिजेंबल करता है। इसमें नदियां जो होते हैं, ट्रिब्यूटरी जो होते हैं फ्रेंड, वो एक्यूट एंगल में आकर के मेन रिवर को कनेक्ट करते हैं। जनरली नैरो वैलीज में ये डेवलप करता है जहां रेंजेस बहुत स्टीप्स होते हैं। नैरो वैली में ये बनता है, रेंजेस स्टीप होते हैं, इसमें पत्ता के जो वेन्स होते हैं, लीफ का जो वेन्स होता है उसके जैसा ये रिजेंबल करता है पीनट ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ बोन अगर आप देख रहे हैं BONE, तो बोन से आप अंदाजा लगाइए स्टूडेंट कि ये रीब, शरीर के अंदर जो कंकाल में रीब्स होता है ना, रीब्स आप देखे होंगे हॉरर मूवी में, कंकाल को स्केलेटन में, तो वो जो रीब्स होता है आपके सीने के नीचे जो रीब्स होता है वो जिस तरह का बना होता है, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ भी ट्रिब्यूटरीज आकर के मेन रिवर को कनेक्ट करते हैं। रीब्स होने के कारण ही इसका नाम हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न पड़ा है स्टूडेंट। जनरली ये माउंटेनियस एरियाज में डेवलप करता है, ब्रॉड वैलीज होता है और पैरेलल रीजेस होता है। ये सब याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है। तो ब्रॉड वैलीज होगा, पैरेलल रीजेस होगा और रीप पैटर्न होता है, जिस तरह का स्केलेटन होता है। इंडिया में ये जनरली कोसी नदी में, राप्ती में, गंडक रिवर में, ये सब में हेरिंग बोन एग्जांपल हम लोग देख पाते हैं ड्रेनेज पैटर्न का। और लास्ट है स्टूडेंट पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जनरली कोस्टल एरिया में देखा जाता है स्टूडेंट, कोस्ट के पास, समुद्र के पास, जनरली बाकी जगह भी देख सकते हैं बट कोस्टल एरिया में ये ज्यादा देखा जाता है। इसमें रिवर्स जो है वो कोस्ट को, सी को या मेन रिवर को, जनरली कोस्टल एरिया में सी को पैरेलली आकर के ये मिलते हैं उसमें, और ये लोग का डायरेक्शन एकदम पैरेलल रहता है सारे रिवर्स का, तो इसको हम लोग पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश किए ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम और जितने तरह का होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये नंबर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। अगर आप इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हैं और इससे रिलेटेड करेंट मटेरियल चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट आईएएस के इंस्टाग्राम या एग्जैक्ट आईएएस के टेलीग्राम पे आप एक्सेस पा सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका पेज है एग्जैक्ट आईएएस ऑफिशियल, और एग्जैक्ट आईएएस ऑफिशियल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियोस लाया जाए तो आपको बताइए, और आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। इस बार आप जरूर एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, और जो भी आपको हेल्प की जरूरत है अपने एग्जाम के लिए लेट अस नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।